कहते हैं आसमानों के साथ अंतरिक्ष को भी छूना हो तो हौसलों के साथ हिम्मत भी चाहिए। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने आखिर अपने सबसे छोटे और हल्के, न केवल छोटे और हल्के बल्कि सबसे सस्ते रॉकेट SSLV-D2 को लॉन्च कर ही दिया। माना जा रहा है कि दुनिया भर में भारत की इस नई उपलब्धि से न केवल स्पेस के नए रास्ते खुलेंगे बल्कि पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध अंतरिक्ष परियोजनाओं को लेकर बने हैं उनमें भी उनको बढ़ाने के लिए हमें मदद मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि SSLV-D2 रॉकेट की लॉन्च के साथ आखिर उससे होने वाले फायदे क्या हैं। यह भी माना जा रहा है कि इसके एक हिस्से में जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं उनमें से एक पर कुछ बालिकाओं ने काम किया है। हम आपको बताएंगे कि कौन है ये बालिकाएं और आखिर स्पेस में इनका मिशन क्या है। एक और बात, डिफ न्यूज दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना चैनल है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि न केवल नई खबरें बल्कि सिनेमा और सिनेमा के साथ दुनिया जहान की खबरें भी हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 को शुक्रवार सुबह अंतरिक्ष में भेजकर सफलता की नई उड़ान भर ही ली। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये रॉकेट अपने साथ 3 सैटेलाइट लेकर भी गया है। ये इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-7, चेन्नई के स्टार्टअप का आजादी सेट 2 और अमेरिकी जानूस 1 है। रॉकेट ने धरती की निचली कक्षा में 15 मिनट की उड़ान के दौरान इस सैटेलाइट को 450 किलोमीटर दूर उनके ऑर्बिट में छोड़ दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि इस रॉकेट लॉन्च में क्या क्या खास बात है। 15 मिनट की उड़ान में इसने 3 सैटेलाइट छोड़े। इसरो को महंगे लॉन्च से मिलेगी आज़ादी, ये इसका खास मकसद है। ये रॉकेट लॉन्चर 34 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 120 टन है और यह सबसे छोटा रॉकेट माना जा रहा है। दुनिया में ऐसे रॉकेट कम बनते हैं लेकिन भारत ने इसमें खासी सफलता हासिल कर ली है। इसे 72 घंटे में लॉन्च के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। यह रॉकेट 500 किलो तक का वजन पेलोड ले जा सकता है और उसके अलावा 500 किलोमीटर तक की यात्रा करके उसे कक्षा में स्थापित भी कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि SSLV-D2 की उड़ान को अहम क्यों माना जा रहा है। छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को यानी SSLV की इस उड़ान को छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग से इसरो ने सक्षम ही नहीं बनाया बल्कि अभी तक PSLV रॉकेट के जरिए जो सैटेलाइट भेजे जा रहे थे वो न केवल काफ़ी महंगे थे बल्कि एक चुनौती भी माने जाते थे। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग बढ़ रही है, इसमें इसरो का हिस्सा लेना और सबसे आगे होना इस मायने में जरूरी ही नहीं बन गया बल्कि उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से पीछे नहीं। इसरो यानी अंतरिक्ष में भारत का एक ऐसा स्पेस प्रोग्राम जिसे दुनिया ने अब सबसे आगे मानकर स्वीकार कर लिया है। यही नहीं, इसकी कीमत में भी खासा फर्क है। आइए आपको बताते हैं कि यह कितना सस्ता पड़ेगा। SSLV रॉकेट की एक यूनिट पर करीब 30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जबकि PSLV 200 करोड़ रुपए तक में बनता है। इसरो के चीफ S सोमनाथ ने माना कि SSLV-D2 से दूसरी कोशिश में सैटेलाइट को सही तरह से ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। हालांकि इसकी पहली कोशिश 9 अगस्त 2022 को हुई थी जो नाकाम रही थी, लेकिन इस बार मिली सफलता ने इसकी सारी गड़बड़ियों को न केवल दूर किया बल्कि 356 किलोमीटर दूर गोलाकार ऑर्बिट में इसे स्थापित भी कर दिया है। आइए अब ये भी आपको बता दें कि इसमें 3 कौन से सैटेलाइट भेजे गए। इनमें एक EOS-07 है, एक जानूस 1 और एक आजादी सेट 2 है। आजादी के सेट 2 को चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया से जुड़ी देश भर की दूर दराज की 750 छात्राओं ने मिलकर बनाया है। महिला सशक्तिकरण का यह एक अनूठा नमूना है जिसे
हमारे प्रधानमंत्री ने खासा सहयोग दिया है। दूसरा जानुस-1 10 किलो के वजन का ये अमेरिकी सैटेलाइट है। इसे अमेरिकी कंपनी एंट्रिस ने बनाया है और 10 महीने के बाद इसे हमारे रॉकेट से स्थापित कर दिया गया। तीसरा EOS-07 इसरो ने 156.3 किलो के इस सैटेलाइट को डिजाइन और डेवलप किया है और इसमें वेव ह्यूमिडिटी साउंडर और स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेडलोड को भी लगाया गया है। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए। आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़। इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।